आज हम लोग सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो है एक 331 बीसी से लेकर 298 बीसी तक रहे। और इनकी अगर हम बात करें तो बिंदुसार इनका उत्तराधिकारी हुआ, जो 298 बीसी से लेकर 273 बीसीई तक रहा। अब अगर बिंदुसार के बारे में बात करें तो बिंदुसार की जो वर्चस्व है बहुत कम पुरानी चीज़ों में मिलता है, इसलिए ये थोड़ा सा हमारे लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र उत्तराधिकारी के रूप में था। इसके बाद इनका उत्तराधिकारी अशोक था। अशोक के बाद आगे अगर हम चर्चा करें तो अशोक की भी बहुत ही महत्वपूर्ण छवि थी और अशोक के बारे में भी हमें चर्चाएँ मिलती हैं। तो इसके बाद बिंदुसार को हम अच्छे से पढ़ेंगे। बिंदुसार के बारे में पहले हम जानकारी ले लेते हैं। तो इतिहास के पन्नों में बिंदुसार के जो नाम आता है दोस्तों, तो बिंदुसार का मौर्य एम्पायर का एक महत्वपूर्ण जो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार का भी एक बहुत अच्छा वर्चस्व था बिंदुसार, और इसकी पूरी चर्चा आज हम करेंगे बिंदुसार के बारे में। चलते हैं। बिंदुसार, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद राजगद्दी पर लगभग 298 बीसी से लेकर 273 बीसी तक रहा। अमित्रघात के नाम से भी इनको जानते हैं, सिंहसेन के नाम से भी जानते हैं, भद्रसार के नाम से भी जानते हैं, अजातशत्रु वारिसार के नाम से भी जो है इनको बिंबिसार को जाना जाता है। अमित्रघात का मतलब है शत्रु का नाश करने वाला। जी हाँ दोस्तों, इनका अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है। इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं तो बिंदुसार के चर्चा अगर हम करते हैं तो इसमें कई इतिहासकारों ने इसे अमित्रचेट्स, अमित्रकेट्स, अमित्रकेडीस या अमित्रकेटे के नाम भी इनका मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन ग्रंथ में ने राजवालिकेथे में बिंदुसार को सिंहसेन भी कहा गया है। हिंदू ग्रंथ वायु पुराण में भी कहा गया है अमित्रघात। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इनका भी वर्चस्व बहुत ज़्यादा रहा। जो है स्टार्बो एक अथर थे, वो 6300 बीसी से लेकर 2300 एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में इनको भेजा जाता, डायमेकस को। और इसके बाद हम 223 ईसी से 79 में टोलमी द्वितीय